संयुक्त अरब अमीरात में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस साल के सबसे बड़े इंटरव्यू में राहुल गांधी ने न्यूज 18 इंडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 18 न्यूज 18 इंडिया पर। पहला सवाल मेरा यह है कि आप यहां आए, आपने तमाम मुद्दे उठाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी मुद्दे उठाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी। आपने कहा सहिष्णुता देश में बढ़ रही है, आपने कहा रोजगार नहीं है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूं। सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूं। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सच्चाई है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए, भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयां हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमजोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। अच्छा, एक बात आपने कहा एक अखबार से इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री से आपकी बात नहीं होती। वो जब आपका जिक्र करते हैं, आपके परिवार का जिक्र करते हैं, कहते हैं नामदार, फिर वो कहेंगे कि फोन बैंकिंग होती थी, फिर वो कहेंगे कि जमानत पर रिहा परिवार। इस तरह की एक टर्म जब यूज होता है पॉलिटिक्स में, आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? आपको क्या लगता है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो जाने। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं प्यार से बात करता हूं। उनके बारे में भी मैं कहता हूं, आदर से बात करता हूं, गलत शब्द प्रयोग नहीं करता हूं। आपने मेरे भाषण सुने हैं, आप चलते हैं हमारे साथ। मैं उनके बारे में गलत नहीं कहता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद की, 30,000 करोड़ रुपए चोरी करवाए। प्यार से बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि बेरोजगारी है। मैं बोलता हूं कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोला उन्होंने। हर भाषण में कहते थे कि किसानों की मदद करेंगे, और हमने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 2 दिन में करा। तो जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में है, हम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप सर लगातार ये सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, और ये बात आप 2-3 साल से कह रहे हैं। शुरुआत में जब आपने कहा तो इस पर बहुत बहस हुई, बाद में एक एक करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव हो रहा है सरकार का, आपने सीबीआई चीफ का देखा, इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, सीबीआई चीफ को 2 बार हटाने की जल्दी क्या थी? मतलब क्या जल्दी थी कि एक बार 1:30 बजे रात को प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि भैया इसको 1:30 बजे रात को हटाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वापस लाओ, और मतलब घंटों में प्रधानमंत्री कहते हैं सीबीआई चीफ को निकालना है। मतलब क्यों? इसका क्या कारण है? और कोई और नहीं कह रहा है। सरकार में गडकरी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी जी कह रहा है कि भैया इसको हटाओ। क्या कारण हो सकता है? पूरा देश जानता है कि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहे थे। पूरा देश जानता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। पूरा देश जानता है कि जब उन्होंने इंक्वायरी डालने का काम शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटाया। अब क्यों हटाया? राहुल गांधी जवाब थोड़ी दे सकता है, वो तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मगर बात सिंपल है। एचएएल हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से बना रही है। अनिल अंबानी हवाई जहाज बनाना नहीं जानता है। पता नहीं कैसे अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया। वो मेरिट की बात करते हैं, नामदार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अनिल अंबानी में क्या मेरिट है? हवाई जहाज बनाने में क्या जानते हैं वो? तो उन्होंने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? अनिल अंबानी को क्यों दिया? ये सवाल है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी छोटे दुकानदार से आप पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पूछिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मजाक बना रखा है। आप किसी भी दुकान
हालत क्या है, हाथ जो कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी को पहले हटाओ। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। तो आप तो कह ही रहे हैं कि हटा देंगे 2019 में। मैं नहीं हटाऊंगा, हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे, बदल दिया, मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था, मुझे याद है, जो भरोसा युवाओं में था, वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं, कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने, इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। अच्छा, अब सर, आप निकलना एक पड़ेगा। एक सर महागठबंधन का जो मामला था, क्या अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे, थोड़ा निराशा है या नहीं, एकदम? वो ना कांग्रेस पार्टी से, ना हमसे, ना हमारे लोगों से बात की। मगर देखिए, मैंने कल बोला, राजनीतिक डिसीजन है, उन्होंने अपना राजनीतिक डिसीजन लिया और हम उनका आदर करते हैं, मायावती जी का आदर करते हैं, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदर करते हैं। बट अब हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मेरी थिंकिंग है, शायद गलत है, मगर मेरी थिंकिंग है कि मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। चलते चलते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है राहुल जी, 2019 का नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि राम मंदिर का मसला कभी उछाला जाता है, कभी बड़ा सिंपल नैरेटिव। अभी रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की जिंदगी बदलना, ये 3 मेन मुद्दे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है और 2 साइड वाले मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम पैसे में हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिलवाना, ये बेसिक फाउंडेशन है। और जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो खोखले निकले, झूठे निकले, उन पे भी सवाल उठेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो कैरेक्टर है, नरेंद्र मोदी जी ने एचएल के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दी है, उनको परे करके अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात की। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं राहुल गांधी, लेकिन जो कुछ भी वो बातें यहां कह रहे हैं उस पर देश में सियासत गर्म है और राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलने से नहीं चूक रहे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दुबई।